प्रदेश में अपने 9 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया है, जिसमें बड़े स्तर पर ब्राह्मणों को बीएसपी का प्रत्याशी बनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का सियासी रण सज चुका है। 24 का सियासी महाभारत जीतना है, लिहाजा सियासी दलों की नजर सभी वर्गों पर टिकी है। वहीं यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीएसपी भी नजर गड़ाए बैठी है। ऐसे में अपने दम पर चुनाव लड़ रही यूपी की पूर्व सीएम मायावती का एक बार फिर से ब्राह्मण प्रेम जाग उठा है। बीएसपी ने अपने यूपी में 9 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान किया, जिसमें बड़े स्तर पर ब्राह्मणों को बीएसपी का प्रत्याशी बनाया गया। इसके बाद विरोधी दलों में खलबली मच गई। ऐसे में ब्राह्मणों को टिकट देकर मायावती ने दूसरे दलों के लिए इस चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कौन है वो ब्राह्मण चेहरे जिन्हें यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे को बनाया उम्मीदवार। सच्चिदानंद पांडे ब्राह्मणों के बीच एक जाना माना नाम है। बस्ती से दयाशंकर मिश्र को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दयाशंकर मिश्र बस्ती बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे हैं। धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में बीएसपी की जारी इस लिस्ट से दूसरे दलों की समस्याएं जरूर बढ़नी तय हैं। वहीं इस पर बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी का साफ कहना है कि बसपा को जनता पहले ही नकार चुकी है। ऐसे में बसपा गठबंधन में भी चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन जनता ने बसपा को पूरी तरह से दरकिनार किया। ऐसे में अब बीएसपी कोई भी हथकंडे अपना ले, वो जनता का भरोसा नहीं जीत सकती। बसपा का सवर्ण प्रेम कोई नया नहीं है, वो ऐसा दिखावा पहले भी करते रहे हैं, लेकिन जनता को याद है कि वास्तव में बसपा के कारनामे सवर्णों के खिलाफ कैसे रहे हैं। ऐसा प्रेम दर्शाकर वो जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ और सबका विकास निश्चित रूप से समाज में आज फैल गया है और उसी के आधार पर बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अप्रासंगिक हो गई। देखिए, मूल बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी अब मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन से भटक चुकी है। बहुजन समाज पार्टी अब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक या बहुजन समाज की बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी इस समय अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। बहुजन समाज पार्टी सड़क पे संघर्ष नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज पार्टी चाहे किसी भी जाति के नेता को मैदान में उतार ले, मुश्किल है कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लोग विश्वास करेंगे। अब बहुजन समाज के लोग समाजवादी पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। साफ है कि अब जब बसपा में भी ब्राह्मण प्रेम जाग गया है, तो इसके बाद अब अन्य पार्टियों के जो कोर वोटर्स हैं उनमें अब बसपा बड़े स्तर पर सेंधमारी करेगी। यानी कि अब जिस तरीके से बसपा ने अपने 9 प्रत्याशियों की सूची में 3 प्रत्याशी ब्राह्मण उतारे हैं, जिसमें कि बस्ती, फैजाबाद, धौरहरा, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर बसपा ने अन्य दलों के लिए दिक्कतें पैदा कर दी हैं। जिस तरीके से भाजपा का कोर वोटर सवर्ण कहा जाता है, अखिलेश यादव भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सवर्ण वोटरों में सेंधमारी की जा सके, और ऐसे में अब बसपा भी लगातार अपने प्रत्याशियों में सवर्णों को जगह दे रही है, ब्राह्मणों को जगह दे रही है। तो ऐसे में अब अन्य दलों के लिए मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। देखना यह होगा कि अब इसका असर चुनावों में कितना पड़ता है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बसपा ने अपने प्रत्याशी सवर्णों के बीच से उतारे हैं, इसका बड़ा असर चुनावों में देखने को मिलेगा और वोट बैंक भी लोगों के बड़े स्तर पर कटेंगे चुनावों में। कैमरामैन गौरव के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के आगरा में लोकसभा चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू हो चुकी है। सियासी दलों के उम्मीदवार 19 अप्रैल तक अपना नामांकन कर सकेंगे, जबकि 22 अप्रैल की वो तारीख होगी जब तक प्रत्याशी अपना पर्चा ले सकते हैं। ऐसे में आगरा लोकसभा का नामांकन ईडीएम सिटी कोर्ट और फतेहपुर सीकरी कोर्ट में किया जा सकेगा। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि नामांकन को देखते हुए